स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे भारत के बांध यानी कि जो भारत के डैम्स है, आज इन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए नेट टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बांध कहते किसे हैं। नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है तथा इसको कई प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है ना। जो बांध है तो यह नहर अथवा जो नदी है तो नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक यह अवरोध है। यानी कि देख सकते हैं फिगर में, यहाँ से नदी आ रही है तो यह अवरोध बना दिया गया है, इसी को बांध कहा जाता है। बांध के कारण ही यह पानी यहाँ पर रोकी जा सकती है और सुविधा अनुसार इसे यहाँ से छोड़ी जा सकती है, इसी को बांध कहा जाता है। तो इसका उपयोग कई प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जैसे कि बांधों का उपयोग सिंचाई में किया जाता है, इसका उपयोग पीने की पानी आपूर्ति में की जाती है और इसका उपयोग बिजली बनाने हेतु की जाती है। ठीक है ना। इसका उपयोग जो कि सिंचाई में, पानी की आपूर्ति में और बिजली बनाने में की जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि बांध किसे कहते हैं और इसका क्या क्या उपयोग किया जाता है। तो चलिए भारत में जितने भी प्रमुख राज्य के बांध हैं, इन सभी को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है पंजाब, देख लेते हैं। रंजीत सागर बांध जो कि पंजाब में स्थित है। ठीक है ना। जो रंजीत सागर बांध है तो यह पंजाब में स्थित है। रंजीत सागर बांध को ही थिन बांध के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी ध्यान में रखें। जो रंजीत सागर बांध है तो इस बांध को थिन बांध भी कहा जाता है। रंजीत सागर बांध जो कि रावी नदी पर स्थित है। ठीक है ना। रंजीत सागर बांध जो कि रावी नदी पर स्थित है, जो कि पंजाब में है। यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है, यह भी ध्यान में रखें। जो रंजीत सागर बांध है तो यह रावी नदी पर स्थित है और यह पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन इसका ज़्यादा विस्तार पंजाब में देखने को मिलती है। इसके बाद है जम्मू कश्मीर, देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में मुख्यतः 5 बांध है। जम्मू कश्मीर में मुख्यतः 5 बांध है, देख लेते हैं इन सभी को। तो वह है सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध। ये प्रमुख 3 बांध जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, सही कर ले। जो यह तीनों बांध है तो यह चिनाब नदी पर स्थित है। सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध। देख लेते हैं जो 2 शेष बच गए हैं इनको। उड़ी बांध और तुलबुल बांध, यह दोनों बांध झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है ना। उड़ी बांध और तुलबुल बांध जो कि झेलम नदी पर स्थित है, और जो अन्य 3 हैं सलाल बांध, बगलिहाल बांध और दुलहस्ती बांध, यह तीनों चिनाब नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश को। ठीक है ना। जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे जो प्रमुख बांध है इन सभी को देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख बांध भाखड़ा नागर बांध है, मोस्ट वीवीआई। जो भाखड़ा नागर बांध है तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह बांध सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है ना। ध्यान में रखें कि यह किस नदी पर स्थित है, तो भाखड़ा नागर बांध जो कि सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागर बांध भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर ही स्थित है। जो भाखड़ा नागर बांध है तो यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, और जो यह बांध है यह दोनों अलग अलग है। यानी कि भाखड़ा बांध अलग है और जो नांगल बांध अलग है। नोट को देख लेते हैं। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। भाखड़ा बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और नांगल बांध जो कि पंजाब में स्थित है। ध्यान में रखें, जो भाखड़ा नांगल बांध है यह दोनों अलग अलग है। जो भाखड़ा बांध है यह हिमाचल प्रदेश में है, जो और नांगल बांध है यह पंजाब में स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ध्यान में रखें, जो यह बांध है तो यह सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नागर बांध का जहाँ जल का संग्रह होता है
उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। मोस्ट VVI यानी कि जो भाखड़ा नागर बांध है इसका जहाँ पर जल का संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं, ध्यान में रखें। तो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागर बांध है और भाखड़ा नागर बांध से यही सब पॉइंट से प्रश्न बनते हैं, ध्यान में रखें। इसके बाद है पोंग बांध, देख लेते हैं पोंग बांध को। यह बांध भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है ना। जो पोंग बांध है तो यह भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, लेकिन यह बांध व्यास नदी पर स्थित है। जो पोंग बांध है तो यह हिमाचल प्रदेश के व्यास नदी पर स्थित है। इसके बाद है राजस्थान। राजस्थान में दो प्रमुख बांध है, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। यह दोनों बांध जो कि चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है ना। जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध दोनों राजस्थान के चंबल नदी पर स्थित है। इसके बाद है मध्य प्रदेश की प्रमुख बांध, देख लेते हैं। तो यहाँ पर दो प्रमुख बांध है, गांधी सागर बांध और इंदिरा सागर बांध, ठीक है ना। इंदिरा गांधी दोनों बांध जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है और जो इंदिरा सागर बांध है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। मोस्ट VVI ध्यान में रखें कि यह किस नदी पर स्थित है। यह दोनों तो मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन जो गांधी सागर बांध है यह चंबल नदी पर स्थित है और जो इंदिरा सागर बांध है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद है टिहरी बांध। तो यह बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जो टिहरी बांध है तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह बांध भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। जो टिहरी बांध है तो यह भागीरथी नदी और जो भिलंगना नदी है इसके संगम पर स्थित है, ध्यान में रखें। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। मोस्ट VVI जो टिहरी बांध है तो यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर ऊंची है, यानी कि यह लगभग 261 मीटर ऊंची है टिहरी बांध, इसीलिए यह भारत की सबसे ऊंची बांध है। और यह बांध जो कि भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बांध देख लेते हैं। तो वह है माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध। यह दोनों बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है, माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई बांध। यह दोनों बांध बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के जो बेतवा नदी है यहीं पर यह दोनों बांध स्थित है, माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध के नाम से भी जाना आता है। हाल ही में यह SSC में पूछा गया प्रश्न है कि बताइए रानी लक्ष्मीबाई बांध को अन्य किस बांध के नाम से जाना आता है, तो वह है राजघाट बांध, ध्यान में रखें। इसके बाद है रिहंद बांध, देख लेते हैं। यह बांध रिहंद नदी पर स्थित है, ठीक है ना। जो रिहंद बांध है तो यह रिहंद नदी पर ही स्थित है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। जो रिहंद बांध है तो यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा आता है। जो रिहंद बांध है तो इसके जलाशय को ही गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा आता है। और जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है तो यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है ना। यह भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि रिहंद नदी पर स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है झारखंड की प्रमुख बांध, देख लेते हैं। झारखंड में दो प्रमुख बांध है, तिरैया बांध और मैथान बांध, ठीक है ना। तिरैया बांध और मैथान बांध यह दोनों बांध बराकर नदी पर स्थित है। तिरैया बांध और मैथान बांध दोनों जो कि बराकर नदी पर स्थित है। इसके बाद है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज स्थित है और जो फरक्का बैराज है
तो ये गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज है जो कि गंगा नदी पर स्थित है। इसके बाद है गुजरात की प्रमुख बांध। देख लेते हैं गुजरात की जो प्रमुख बांध है इनके बारे में। पहला है सरदार सरोवर बांध। यह बांध नर्मदा नदी पर स्थित है जो कि गुजरात में है। इसके बाद है उकाई बांध और काकरापाला बांध। तो यह दोनों बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। गुजरात में 3 प्रमुख बांध है। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, दूसरा है उकाई बांध और तीसरा है काकरापाला बांध। तो यह दोनों बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। इसके बाद है हीराकुंड बांध। देख लेते हैं हीराकुंड बांध को। हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है ना। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह बांध जो कि महानदी पर स्थित है। मोस्ट वीवीआई जो हीराकुंड बांध है तो यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ा बांध है। जो हीराकुंड बांध है तो यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। इसके बाद है महाराष्ट्र। देख लेते हैं महाराष्ट्र की प्रमुख बांध को। तो महाराष्ट्र में 2 प्रमुख बांध है। पहला है कोयना बांध और दूसरा है जायकवाड़ी बांध। ठीक है ना। कोयना और जायकवाड़ी बांध। कोयना बांध जो कि कोयना नदी पर ही स्थित है और जायकवाड़ी बांध जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है ना। कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है और जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर स्थित है और यह दोनों बांध जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद है तेलंगाना की प्रमुख बांध। देख लेते हैं जो तेलंगाना में प्रमुख बांध है इनको। तो तेलंगाना में मुख्यतः 2 प्रमुख बांध है जिनसे प्रश्न बनते हैं। पहला है पोचम पाद बांध, दूसरा है निजाम सागर बांध। पोचम पाद बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। इसे राम सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान में रखें जो पोचम पाद बांध है तो यह गोदावरी नदी पर स्थित है और इस बांध को राम सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है निजाम सागर बांध। तो यह बांध मंजीरा नदी पर स्थित है। ठीक है ना। निजाम सागर बांध जो कि मंजीरा नदी पर स्थित है और जो पोचम पाद बांध है जिसे राम सागर बांध भी कहा जाता है तो यह गोदावरी नदी पर स्थित है। यह दोनों बांध तेलंगाना में देखने को मिलती है। इसके बाद है केरल की प्रमुख बांध। देख लेते हैं केरल राज्य की प्रमुख बांध को। तो केरल में एक प्रमुख बांध है जो कि है इडुक्की बांध। यह बांध पेरियार नदी पर स्थित है। जो केरल में पेरियार नदी है तो यहीं पर इडुक्की बांध स्थित है। यह एक चाप बांध है यानी कि यह एक आर्क डैम है और यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा आर्क डैम है। इसे भी ध्यान में रखें। तो इसके बाद देख लेते हैं कृष्णा नदी पर स्थित प्रमुख बांध को। जो दक्षिण भारत में स्थित है कृष्णा नदी। तो यहाँ पर जो प्रमुख बांध है इन सभी को देख लेते हैं। तो कृष्णा नदी पर प्रमुख 3 बांध स्थित है। वह है अलमाटी बांध, नागार्जुन बांध और श्रीशैलम बांध। ठीक है ना। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध, नागार्जुन बांध और श्रीशैलम बांध है। अलमाटी बांध जो कि कर्नाटक में स्थित है। नागार्जुन बांध जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। इसके बाद है श्रीशैलम बांध। तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। कृष्णा नदी पर 3 प्रमुख बांध है। अलमाटी बांध, नागार्जुन बांध और श्रीशैलम बांध। जो अलमाटी बांध है तो यह कर्नाटक में स्थित है। जो नागार्जुन बांध है तो यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है और जो श्रीशैलम बांध है तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद देख लेते हैं कावेरी नदी पर स्थित प्रमुख बांध है। जो कावेरी नदी पर स्थित बांध है इनको देख लेते हैं। तो कावेरी नदी पर भी 3 प्रमुख बांध स्थित है जिनसे प्रश्न बार बार बनते हैं। तो वह है शिव समुद्रम बांध, कृष्णा सागर बांध और मेंटूर बांध। ठीक है ना। शिव समुद्रम बांध, कृष्णा सागर बांध और मेंटूर बांध। शिव समुद्रम बांध और
कृष्णा सागर बांध कर्नाटक में स्थित है। जो शिवसमुद्रम और कृष्णा सागर बांध है तो यह कर्नाटक में स्थित है, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। इसके बाद है मेंटूर बांध, तो यह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है ना, मेंटूर बांध जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो कावेरी नदी पे प्रमुख 3 बांध है, शिवसमुद्रम, कृष्णा सागर और मेंटूर बांध, जो कि तीनों कावेरी नदी पर स्थित है। जो शिवसमुद्रम बांध और जो कृष्णा सागर बांध है यह कर्नाटक में स्थित है, और जो मेंटूर बांध है तो यह तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं मोस्ट VVI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर की बांध है, बताइए जम्मू कश्मीर की बांध कौन है इनमें से? तो वह होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सलाल बांध, बगलिहार बांध, दुलहस्ती बांध, ये तीनों जो कि चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर। तुलबुल बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तुलबुल बांध, तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। भाखड़ा नागर बांध भारत के किस राज्य में है? भाखड़ा नागर बांध, तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी राजस्थान। तिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी उत्तराखंड। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा, तो ऑप्शन सी तिहरी बांध। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर, तो ऑप्शन बी गुजरात में। तिलैया और मैथान बांध किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन जो कि बी झारखंड। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी महानदी। कोयना और जायकवाड़ी बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए केरल में। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, शिवसमुद्रम और कृष्णा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी कर्नाटक में। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।